हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट 18th ऑफ क्लास 9th, जो कि बेस्ड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी आज हम रैखिक समीकरणों का ग्राफीय निरूपण करेंगे। उसमें बेटा आपको फर्स्ट इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है x इक्वल्स टू 4, यानी आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ये आपको एक समीकरण दे रखा है। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अब बेटा इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं। या तो हम इसको एक चर में ही कंसिडर करें, एक चर यानी वन वेरिएबल में, जैसे कि ऑलरेडी दे रखा है आपको, या फिर हम इसे टू वेरिएबल्स में दिखाएं, यानी दो चरों में। ठीक है बेटा, तो इसको दिखाने के दो तरीके हैं आपके पास। हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे कि अगर आप इसको एज इट इज़ वन वेरिएबल में ही आप इसको कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे इसको ग्राफ पे दिखा सकते हैं, और अगर आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके दो चर में ले आए तो आप इसे ग्राफ में कैसे दिखाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में एक और पॉइंट देख लेते हैं कि बेटा जब भी एक चर में होता है यानी एक ही वेरिएबल होता है, उसको हम ग्राफ पे किसी पॉइंट यानी एक बिंदु से दिखाते हैं, और अगर वो दो चर में होती है इक्वेशन तो हम उसे एक लाइन यानी एक रेखा से दिखाते हैं। ठीक है बेटा, ये एक इसका डिफरेंस है कि अगर आपको वन वेरिएबल में है तो आप इसको कैसे दिखाते हैं, टू वेरिएबल में है तो आप इसे कैसे दिखाते हैं। अब उसमें भी एक चीज़ है कि अगर आपको वन वेरिएबल में है तो अब मैंने बताया आपको कि इक्वेशन आपका जो समीकरण है वो एज इट इज़ रहता है। x इक्वल्स टू 4 है तो ये x इक्वल्स टू 4 ही है। मगर अगर इसी इक्वेशन को मुझे कन्वर्ट करके टू वेरिएबल्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, x लिखा मैंने, इक्वल टू 4 तो है ही। अब इसके साथ मैं एक और वेरिएबल अटैच करना चाह रही हूँ। सपोज करो मैंने y अटैच कर दिया, क्योंकि मुझे दो वेरिएबल में अपनी इक्वेशन को लाना है, दो चरों में लाना है। अभी एक चर तो था मेरे पास, अब मुझे दूसरा चर भी लिखना है। तो वो दूसरा चर लिखने के लिए मैंने साथ में y तो लिखा, मगर क्योंकि इक्वेशन में वो y है नहीं तो मैंने इसके साथ इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो गुणांक है, वो मैंने ज़ीरो लिख दिया। इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी दो चर में आपको दिखाई दे रही है, x और y। और अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये देखा जाए तो ये वैल्यू तो ज़ीरो ही है ना, क्योंकि 0 इंटू वाई ज़ीरो ही हो गया। तो यानी आपकी जो इक्वेशन है x इक्वल्स टू 4 ही रही। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से लिखने से हमारा ये बेनिफिट, हमारा पर्पस ये सॉल्व होता है कि हमारी इक्वेशन चेंज भी हो गई दो वेरिएबल में, और देखा जाए तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा, वो एज इट इज़ रही। ये x इक्वल्स टू 4 है, और अगर आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो ये भी x इक्वल्स टू 4 ही है। बस हमने इसको लिखा अलग ढंग से है, इसे लिखा इस तरीके से है कि ये दो चर में कन्वर्ट हो गई है। अब बेटा देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो है जब आप एक चर में है तो इसे आप बिंदु से दिखाएंगे, और जब भी हमारी दो वेरिएबल में इक्वेशन होती है तो हमने जैसे लास्ट वर्कशीट में करा था कि जब भी हमारी दो चर में इक्वेशन होती है तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन आती है उसमें, उसको जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब देखो बेटा, उस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हमें कुछ हल चाहिए होते हैं, कम से कम एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन तो चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अब हमने वही चीज़, हमने अगर हम टेबल बनाए, यहाँ पे मैं टेबल बनाऊँ और मैं अपने यही दो चर ले लूँ, तो देखो बेटा मेरा x इक्वल्स टू 4 है, यानी तो 4 तो थ्रू आउट 4 ही है, क्योंकि x इक्वल्स टू 4 है ना बेटा, तो आंसर यहाँ पे तो 4 ही आएगा हमेशा। ये तो हमारी वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती क्योंकि x इक्वल्स टू 4 है, यानी ये 4 तो आपका हमेशा 4 ही रहेगा। चेंज क्या होगा, y चेंज होगा। वो कैसे होगा, अब y को आप चाहे कुछ भी ले लो, क्योंकि उसकी तो मल्टीप्लाई 0 से होनी है, तो वो तो अल्टीमेटली 0 ही हो जाना है। तो आप y को आप कुछ भी ले लीजिए, आप चाहो तो पॉजिटिव नंबर ले लो, 0 ले लो, माइनस में ले लो, एनीथिंग यू टेक। आप y कुछ भी लोगे क्योंकि उसकी मल्टीप्लाई 0 से होगी तो वो 0 ही हो जाएगा। और x इक्वल्स टू 4 है, वो हमारा फिक्स्ड है, वो 4 तो हमेशा 4 ही रहेगा, वो हमारा चेंज हो नहीं सकता है थ्रू आउट द इक्वेशन, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम इसी चीज़ को अब हम ग्राफ पेपर पे दिखाते हैं। अब वो हम कैसे दिखाएंगे, देखो बेटा, फर्स्ट हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
इसको हम वन वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन को ग्राफ पे। x इक्वल्स टू 4 को हमें दिखाना है, तो मैंने बताया था x इक्वल्स टू 4 है, तो सिर्फ x एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ऐसा करते हैं, सिर्फ x एक्सिस ड्रॉ करते हैं, पूरा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम x एक्सिस दिखाते हैं, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, सिर्फ x एक्सिस दिखाएंगे, x अक्ष। अब इसमें हमने नंबरिंग कर देनी है, सेंटर में 0 दिखा दिया मैंने, यहाँ मेरे सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए और यहाँ पे मैंने नेगेटिव नंबर्स दिखा दिए। तो बेटा अब इस x में 4 ढूंढना, क्योंकि x इक्वल्स टू 4 है, अब इस x में 4 ढूंढना इजी है। ये रहा आपका वो पॉइंट, तो ये पॉइंट से ही दिखाई देगा, इसको आप रिप्रेजेंट पॉइंट से ही करेंगे, x इक्वल्स टू 4। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन वन वेरिएबल में। आपने एक बिंदु बना दिया, एक पॉइंट बना दिया, उसी का नाम है x इक्वल्स टू 4। अब यही चीज़ हम दूसरे तरीके से करते हैं, 2 वेरिएबल्स में दिखाते हैं कि 2 चरों में कैसे दिखाएंगे। अब उसके लिए तो बेटा वही प्रोसीजर है, आपने क्या किया, आप अपना प्रॉपर एक ग्राफ बनाएंगे, उसमें आप x एक्सिस भी दिखाएंगे और y एक्सिस भी दिखाएंगे। यही मैंने बोल्ड लाइंस को यहाँ पे थोड़ा डार्क कर रही हूँ, और यही बोल्ड लाइंस पर मैंने x अक्ष भी दिखा दिया और y अक्ष भी दिखा दिया। ठीक है बेटा, x अक्ष भी दिख गया मेरा, y अक्ष भी दिख गया। सेंटर मेरा 0 है, यहाँ पे मेरे सारे प्लस वाले नंबर्स आ गए और यहाँ पर मेरे माइनस वाले नंबर्स आ गए। ऐसे ही y अक्ष पे बात करें, ऊपर सारे प्लस वाले नंबर्स आ गए और सारे हमारे आंसर्स, ये सारी जो मार्किंग हो रही है, ये सारी बोल्ड लाइन पर हो रही है बेटा। ये जो डार्क लाइंस दिख रही है ना आपको, ये सारी हमारी उस पर हो रही है। सेंटर में मेरा 0 है और एक एक बॉक्स का मैंने गैप रखा है। अब देखो बेटा, ये सारा मेरा ग्राफ मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मुझे इस पे ये सॉल्यूशंस अपने प्लॉट करने हैं। पहला सॉल्यूशन है मेरा, आप देख सकते हो इधर 4,1। पहला सॉल्यूशन है 4,1, x4 y1। दूसरा है 4,0, x4 y0। और थर्ड सॉल्यूशन है 4,-2, x4 और y2 -2। अब इसी को मैं यहाँ पर प्लॉट करूँगी। तो पहला है मेरा 4,1, x पे 4 और y पे 1, यानी ये वाला पॉइंट हो गया मेरा, ये दिस वन, x पे 4 y पे 1, ये यहाँ पे मिलेगा बेटा। सेकेंड पॉइंट है, दिस इज 4,1। सेकेंड पॉइंट है मेरा 4,0, 4,0, यानी x पे 4 और y पे 0 इज दिस थिंग ओनली, तो यानी यही वाला पॉइंट आ गया 4,0, यही वाला पॉइंट हो गया। थर्ड है मेरे पास 4,-2, यानी x पे 4 और y पे -2, y वाली लाइन पे -2 इज हियर, x पे 4 यहाँ है। अब ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइंस अगर हम देखें मिला के, तो ये यहाँ मिलेंगे, तो ये वाला पॉइंट हो गया 4,-2। ठीक है बेटा, 4,1, 4,0, 4,-2। और अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका 2 वेरिएबल्स में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब आपने कुछ बात नोटिस की होगी इसमें, कि जब भी हम वन वेरिएबल में यानी एक चर में किसी समीकरण को दिखा रहे हैं, वन वेरिएबल यानी एक चर में किसी समीकरण को दिखा रहे हैं, तो वो एक बिंदु है। और अगर हम उसी समीकरण को, उसी इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स यानी 2 चरों में दिखा रहे हैं, तो वो एक रेखा बन जाती है। उसका प्रॉपर आप उसके सॉल्यूशन निकलते हैं, उसका टेबल बनता है, उसके पूरे प्रॉपर उसके सॉल्यूशंस आते हैं, और उन सॉल्यूशंस को जब हम उस पर प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक रेखा आती है, एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन।
तो बेटा इसी पे बेस्ड अब आपको ये जो क्वेश्चन है, ये जो वर्कशीट है, इसमें आपको इसी तरीके से 3-4 समीकरण दे रखे हैं, उनको आपको 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स में प्लॉट करना है। तो जब भी आप 1 वेरिएबल में करेंगे आप उसे एज अ पॉइंट दिखाएंगे, और जब भी आप उसे 2 वेरिएबल्स में प्लॉट करेंगे तो आप उसे एक कंप्लीट लाइन दिखाएंगे। ओके बेटा, तो जस्ट ट्राई दोज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।